स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKMS एकेडमी में। आज की वीडियो में देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है और किस तरह से निकाली जाती है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इन सभी डाउटों को आज क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धन उधार देता है तो उस उधार दिए धन के बदले में वह उसको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देता है किराए के रूप में, उसको ही ब्याज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यह देखना है कि ब्याज वाले सवाल में क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं क्या क्या बेसिक पॉइंट होते हैं। सबसे पहले होता है मूलधन। ठीक है दोस्तों, मूलधन। मूलधन क्या कहलाता है? मूलधन वह अमाउंट कहलाता है जो पैसा दिया जाता है, जो उधार दिया जाता है पैसा, वो मूलधन कहलाता है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल बोलते हैं। दूसरा होता है ब्याज। ठीक है, ब्याज। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, जो पैसा उधार दिया गया उस पैसे के अतिरिक्त जो पैसा मिलता है उसको ब्याज, इंटरेस्ट बोलते हैं। तीसरा होता है समय, टाइम। ठीक है दोस्तों, टाइम। जितने समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है उसको समय बोलते हैं। उस समय अवधि के लिए ही ब्याज की गणना की जाती है। जितने समय अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है वो समय कहलाता है। दर, रेट। ठीक है दोस्तों, रेट। जिस दर से आपको या दूसरे व्यक्ति को धन उधार दिया जाता है वह रेट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समय के बाद रेट काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ने के बाद बन जाता है मिश्रण। अमाउंट इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अमाउंट। जब कोई धन उधार दिया गया, ठीक, उस पर ब्याज जोड़ दिया गया। ब्याज मिश्र धन बराबर क्या होता है? अब देखिएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। जे प्रिंसिपल मतलब धन उधार दिया गया, ब्याज जो इंटरेस्ट मिलता है, और समय, टाइम और दर रेट, मिश्र धन यानी अमाउंट कहलाता है। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक दोस्तों, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। आइए इनका ये दो फॉर्मूला बताऊंगा। दो फॉर्मूले से आप 6 फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। ठीक है, देखते हैं उस 6 फॉर्मूलों को देखते हैं। ठीक दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही बोलेंगे इसको, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की गणना किस तरह से की जाती है देखते हैं फॉर्मूले के द्वारा। सबसे पहले आप देखिएगा, मिश्र धन। मिश्र धन निकलेगा जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन बनेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं साधारण ब्याज की गणना देखते हैं। प्रिंसिपल P, प्रिंसिपल इंटू R, रेट इंटू T, टाइम, डिवाइड 100। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्मूले में आप देखिए कितनी चीज दी गई है। ये ऐसा ही है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, है ना, ऐसा ही दिया हुआ। तो देखिए एक चीज ऐसा ही हो गया, दूसरा प्रिंसिपल हो गया, तीसरा रेट हो गया, चौथा ये। तो आप इस फॉर्मूले से 4 चीज याद कर सकते हो। कैसे क्या निकाल सकते हो मैं उसको आगे बताऊंगा सवालों के थ्रू। ठीक है, एक पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों, मिश्र धन बराबर, ठीक है, मिश्र धन बराबर क्या करना है आपको? ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले के थ्रू आप 2 चीज निकाल सकते हैं। या तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं या फिर मिश्र धन निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी अमाउंट बोलेंगे। तो आप 2 चीज की गणना कर सकते हैं इसके थ्रू, और इसके थ्रू आप 4 चीज गणना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब सवालों पे आते हैं, सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल पे देखते हैं। सवाल है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई।
उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करना है NSI। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। SI बराबर P प्रिंसिपल इंटू रेट यानी दर इंटू समय। ठीक है, P डिवाइड 100। ठीक है, आपको SI ज्ञात करना है तो SI आप लिख लें, ये इसका मान निकल के आएगा। प्रिंसिपल कितना दिया है 500 रुपए। ठीक है, रेट कितनी दी है 10% और समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसको 0 से 0 काट दें। ठीक है, और ये हो जाएगा 50 और ये 50 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, 50 इंटू 3 150 रुपीज जो आएगा साधारण ब्याज आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दर रेट निकालना है। ठीक है, रेट निकालना है आपको, रेट निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है 600 रुपए। ठीक है, और समय दिया है 10 वर्ष। ये दोस्तों यहां तक क्लियर। और क्या दिया हुआ है, SI दिया हुआ 120। ठीक दोस्तों, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला बताया था उसमें 4 चीज थी, साधारण ब्याज था, प्रिंसिपल था, रेट था और टाइम था। तो इसमें से देखिएगा साधारण ब्याज है, ठीक है, टाइम है, प्रिंसिपल है, रेट नहीं दिया, तो उसी फॉर्मूले में अप्लाई करके आप रेट निकाल सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला था अभी, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, अब जो भी दिया है फिल कर दें। SI कितना दिया 120 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 600, रेट नहीं मालूम तो X ले लें, टाइम 10 वर्ष अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 पड़ जाएगा तो कितना जाएगा 120 बराबर 60x हो जाएगा, 60x। अब इसको ऐसा काटेंगे तो ये कट जाएगा 2, x बराबर 2। अब x का क्या था, रेट था, तो 2% आपकी ये दर आ जाएगी। ठीक दोस्तों, इस तरह से क्लियर कर सकते हैं आप, किसी भी इस फॉर्मूले में कोई सा मान रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। ठीक दोस्तों, अब इसमें आप प्रिंसिपल की बात की गई है, यहाँ प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कराता हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है आप वो लिख लीजिएगा। रेट कितनी दी है 7%। ठीक है, और आपको SI साधारण ब्याज कितना दिया है 280 रुपए। ठीक है, और क्या दिया है 4 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक दोस्तों, अब ये 3 चीज दी है, चौथी चीज आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब SI का जो फॉर्मूला होता है पुट कर दें, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, यहां तक के लिए दोस्तों एक फॉर्मूले से ही आप 4 चीज निकाल सकते हैं। अब इसमें प्रिंसिपल निकालते हैं, तो SI कितना दिया है 280, प्रिंसिपल नहीं मानते X मान लें, इंटू R 7। ठीक है, और टाइम 4 वर्ष। ठीक दोस्तों, यहां तक क्लियर। अब इसका इंटू कीजिएगा, कितना होगा 28 होगा। अब 28 से 28 कटेगा, कट जाएगा, कितने बार कटेगा 10 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्या है 10 बराबर X अपॉन 100 की वैल्यू यहां आएगी तो क्या जाएगा 1000 बराबर X, तो प्रिंसिपल आ गया 1000 रुपए। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर मिश्र धन निकालने की बात की गई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल 1500 रुपए लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों बताता हूं आपको। 1500 रुपए दिए हैं और रेट दी है 6%, और टाइम दिया है
5 वर्ष। ये दोस्तों इतना क्लियर आपको दिया हुआ। अब आपको सबसे पहले तो पहला तरीका बता रहा हूं आपको, एसआई निकालने इसका। एसआई निकालेंगे, एसआई में डायरेक्ट करवा रहा हूं। प्रिंसिपल कितना है 1500 इंटू रेट क्या है 6 और समय 5, ठीक है। इसको काटें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 छक्के 90 और इंटू 5 नाम 45, ठीक है। 450 ऐसा ही आ गया। अब आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है, विषधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1500, ब्याज 450, कितना हो जाएगा 1950, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। यहां पर पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है फॉर्मूले के थ्रू निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला बताया था, तो अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका जो है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मिश्रधन, फॉर्मूला लिख देता हूं सबसे पहले, बराबर मूलधन, ठीक है, इंटू 100 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। और यहां अप्लाई कर दें। मिश्रधन याद करना, तो मिश्रधन को ए ले लो अमाउंट, और मूलधन कितना दिया 1500 रुपए दिया है, इंटू 100, ठीक है। आर कितनी दी है 6, और इंटू करेंगे समय 5 वर्ष, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, अमाउंट बराबर 15 इंटू, अब इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 30, ठीक है। और 100 कैंसिल हो गया। अब इसको करें 15 इंटू 130, ठीक है। अब इंटू करीजिए आप, तो आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आंसर सेम आया है दोनों में, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, पूरा साधारण ब्याज आप कंप्लीट कर लेंगे। यदि इससे करते हो, यदि इससे करते हो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो आपको जैसा आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। इससे आंसर डायरेक्ट आएगा। यदि आप इससे करेंगे तो इंटरेस्ट में मूलधन प्लस करना पड़ेगा जब मिश्रण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टाइम निकालने की बात की गई है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, टाइम निकालना है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रेट दिया है। रेट कितना दिया है, रेट दिया हुआ है 5%। ये दोस्तों रेट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 500, और एसआई दिया हुआ है 150। ठीक है, अब निकालना क्या है, टी, टाइम निकालना है। तो उसी फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करता हूं मैं। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई लिख लें 150 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया 500 इंटू टाइम नहीं दिया तो एक्स ले लीजिएगा, और इंटू रेट 5 डिवाइडेड 100। यहां तक लिया दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो कर जाएगा, तो क्या है 150 इक्वल टू 25x। ठीक है, अब x की वैल्यू यहां से काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, 6 बार कटेगा 6, x बराबर 6, तो यानी कि 6 वर्ष साम आएगा, टाइम आएगा 6 वर्ष का आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, और यहां देखिएगा आपको ना प्रिंसिपल दिया गया है ना साधारण ब्याज दिया, कुछ नहीं दिया है। बस आपको एक चीज दी गई हुई है, वो दी गई है समय दिया गया है, 5 वर्ष दिया गया है, समय दिया है, और धन जो है, जो मिश्रण बनेगा 3/2 गुना हो जाता है। सबसे पहले आपको इस टाइप के सवाल जो करना है ना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल को आपको मानना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल को मानते हैं, प्रिंसिपल बराबर 100। ठीक दोस्तों, प्रिंसिपल 100 माना। अब बोलता है 5 वर्ष में, ठीक 5 वर्ष में मिश्रण है वो अपने का 3/2 गुना हो जाता है।
तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू 3/2 150 आएगा। ठीक दोस्तों, आपने माना था ये 100 और 150 हो गया। अब देखिए दोनों डिफरेंस कितना, जो डिफरेंस होगा वैसा ही क्या आएगा, ऐसा कितना आएगा 50 रुपीज आया। और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। ठीक है, अब आप पूरा सिचुएशन बन चुकी है। अब आर बस मिसिंग है, आर बस नहीं दिया है, आर निकाल सकते हैं आप। तो आप इसको अप्लाई कर दें, डायरेक्ट अप्लाई कर दें। तो ऐसा ही कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 50 इंटू प्रिंसिपल कितना था, ठीक है, रेट कितनी है नहीं मालूम, और टाइम है 5 वर्ष और डिवाइड 100। दोस्तों अब यहाँ तक क्लियर है। आप 100 से पूरा 100 कट जाएगा तो 50 बराबर आ जाएगा 5x। इससे काटेंगे तो 10 x की वैल्यू है। x किसको माना था अब आपने, ठीक है, रेट थी, तो 10% होगा वो इसका होगा। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक इस टाइप की, अब इसमें रेट ज्ञात करना है ना, इसमें रेट ज्ञात करना है और दिया कुछ नहीं है। सबसे पहले आप देखिएगा जो जो दिया आपको नोट कर लें। ठीक है, तो जो टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष दिया है, ठीक है दोस्तों, और क्या दिया हुआ है समय के बाद, जो धन है 6/5 में लगेगा। अब इतना ही दिया है आपको, अब इसमें आर निकालना है। ठीक है, आर निकालना है। तो सबसे पहले माना P बराबर 100, ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल का 6/5 गुना तो 120। ठीक है दोस्तों, इंटर 2 करेंगे। अब ऐसा ही कितना आ जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो 20, इन दोनों को माइनस करेंगे 20। ठीक है, अब इसको आपको 1 2 3 4 चीज पता है, 5 से आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आप निकालिए। ऐसा ही कितना है 20, प्रिंसिपल कितना 100, प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, और टाइम 4 वर्ष है, और रेट नहीं पता, और डिवाइड 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 5, तो R बराबर 5 आ गया, 5%। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहां तक। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये पिछले साल कांस्टेबल एसआई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ट्रिकी सवाल है। इसको देखते हैं कैसे ट्रिकी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो धन पर दिए गए धन, ठीक है, एसआई पर दिए गए किसी धन पर ब्याज धन के 3/16 के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले आप इसी को बेस मान के करना पड़ेगा। और उसके बाद समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुनी है। तो ठीक है, रेट को क्या मान लें, रेट बराबर x, और समय, जो समय की वर्षों की संख्या है दर की 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा, 3 गुनी। यहां तक क्लियर दोस्तों। अब देखिएगा, अब क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज पर दिए गए धन का ब्याज उस धन का 3/16 है। तो 3 दिया है ना दोस्तों, 3 जो दिया है वो क्या है, ऐसा ही है, जो 3 दिया है ऐसा ही है, 3 जो भी अमाउंट दिया है, और जो 16 दिया है प्रिंसिपल है। आपको एक चीज समझना है। अब आप देखिएगा आपके पास क्या क्या चीज है, 1 2 3 4 चीजें हैं। अब आपको निकालना क्या है, रेट, एक्स का मान निकालना है, आप निकाल सकते हैं। एसआई के फॉर्मूले में डाल दीजिए आप। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 3, ठीक है, और प्रिंसिपल 16, और आर कितनी है x, और ये दिया है 3x। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर। अब इसको डिवाइड कर दें 100। अब यहाँ 100 यहाँ जाएगा, कितना जाएगा 300, और a, ठीक है, 300 जाएगा, इक्वल टू जाएगा 16, और a हो जाएगा ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 कॉमन है, 3 से 3 आप काट दें, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर करके देखते हैं। ये हो जाएगा 100
इक्वल टू 16 और इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहां पर लाएंगे क्या हो जाएगा 100 अपॉन में चला जाएगा 16 और एक्स स्क्वायर रहता है इसकी पावर ले जाएगी। ठीक है, एक्स ले जाएगा पावर ले जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो एक्स और क्या जाएगा 10 2 10 क्या बोलते हैं 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है और 16 का 4 होता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2.5। ठीक है, 2.5 क्या था आपने आपको निकालना था क्या बोला है रेट, तो 2.5% ये रेट हो जाएगी। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं, आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाना है और निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर निकालिए। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो बोल रहा है वर्षों की संख्या, जो समय दिया है वो और रेट दोनों इक्वल है, तो रेट को मान लें यहाँ x और टाइम को भी मान लें x, दोनों बराबर है मानना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे जो बोला है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज धन का 4/25 होगा, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा ऐसा ही 4 जाएगा और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा नीचे दिया प्रिंसिपल कहलाता है 25 का जाएगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, साधारण ब्याज कितना 4 दिया है, प्रिंसिपल कितना आएगा 25। ठीक है, और रेट कितनी है x और टाइम भी x अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है आपको। अब यहां पर देखिएगा कुछ समझने वाली चीजें आपको ये दी गई है। सबसे पहले आप इसका इसमें इंटू करें, 4 × 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा इससे 4 बार कट जाएगा 4, तो 16 बराबर एक्स की पावर। अब आप इसको यहाँ पर इसको हटाना है तो आप यहाँ पे ये लगा देंगे, तो इसका 16 का मान क्या होता है 4, तो x का आ गया। अब आप क्या पूछा गया है समय पूछा गया है कि दर पूछी गई तो 4% जाएगा। यदि समय पूछा होता, यदि समय पूछा गया होता तो अभी 4 आता। क्यों आता, क्योंकि दोनों का मान सेम है। उसने बोला ना समय और दर की संख्या बराबर है। ठीक है, तो इसलिए उसका भी 4 आता है। इस तरह से आप इजीली प्रकार से निकाल सकते हैं क्वेश्चनों को और कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, एक ही फॉर्मूले से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता जाऊंगा आपके पास और आप देखिएगा काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। ठीक दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।